अस्सलामुअलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। माय नेम इज़ उसामा हारून। डियर स्टूडेंट्स, आई एम हेयर टू टीच फ़िज़िक्स क्लास 9th। तो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स के बारे में। सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, जिसमें हमने ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़े, बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी। उसके बाद हम 1.3 टॉपिक को पढ़ेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी, तो उसका एक यूनिट होगा जो हम एक फिक्स स्टैंडर्ड करेंगे किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम यूनिट कहते हैं। जैसे पेट्रोल को मेजर करते हैं हम लीटर्स में, लेंथ को मेजर करते हैं हम मीटर्स में, इसी तरह मैस को किलोग्राम में करते हैं। जैसे ये 11th जनरल कॉन्फ्रेंस क्यों हुई? 11th जनरल कॉन्फ्रेंस इसी वजह से हुई कि जैसे हमने पेट्रोल को मेजर किया लीटर्स में इन पाकिस्तान, तो किसी और मुल्क में उसको पिछले सालों में या किसी ऐसी सदी होगी जिसमें मतलब इधर किसी और चीज़ में हम मेजर कर रहे थे और उधर कोई और चीज़ में मेजर करते थे। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट्स हेल्ड इन पेरिस इन 1960 में हुई 11th जनरल कॉन्फ्रेंस, जिसको हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का नाम दिया गया और उसको SI यूनिट्स का नेम भी दिया गया। तो हम अब बढ़ते हैं बेस यूनिट्स की तरफ। बेस यूनिट्स किन किन बेस क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करके हमने डिराइव्ड यूनिट्स बनाए। इसी तरह हम किन किन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को यूज़ करके बेस यूनिट्स बनाएंगे। जैसे लेंथ है, मैस है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस है। हम बेस क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करके डिराइव्ड यूनिट्स बना रहे हैं। लेंथ को L से डिनोट किया और मीटर में होता है, इसका सिंबल M है। मैस को M से डिनोट किया गया, किलोग्राम है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम में। इसी तरह टेम्परेचर है, T से डिनोट करते हैं, सिंबल है सेकंड, और S से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को I से एम्पेयर, A रिप्रेजेंट करता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट को। इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, L से कैंडेला, CD रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर T केल्विन, K से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस N मोल, M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है डिराइव्ड यूनिट्स। अब हम देखते हैं डिराइव्ड यूनिट्स मतलब किन किन बेस क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करके डिराइव्ड यूनिट बनाए गए हैं। जैसे स्पीड है, एक्सेलरेशन है, वॉल्यूम है, फोर्स है, प्रेशर है, डेंसिटी है, चार्ज है। तो स्पीड को V से मीटर पर सेकंड में ms-1। तो क्या हुआ, स्पीड को हमने मीटर सेकंड में किया, तो मीटर सेकंड क्या था, बेस क्वांटिटी। ठीक है, मीटर सेकंड। मीटर क्या है, मीटर के क्या होता है, लेंथ होता है, तो लेंथ क्या है, बेस क्वांटिटी है। इसी तरह सेकंड क्या है, बेस क्वांटिटी है। मतलब हमने बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करके डिराइव्ड यूनिट्स बना दिए, ms-1 भी होगा। एक्सेलरेशन है, इसको A से मीटर पर सेकंड ms-2। तो क्या हुआ, इसमें भी मीटर है, लेंथ से निकाला है मीटर को हमने। इसी तरह सेकंड है, वो टाइम से निकाला है हमने। तो दोनों बेस क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, इसी तरह वॉल्यूम है, V से क्यूबिक मीटर, m3। ठीक है, क्यूबिक मीटर, मीटर क्या हो गया, लेंथ। ठीक है, इसी तरह फोर्स है, F न्यूटन, N और किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह प्रेशर है, P से पास्कल, PA और N न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह डेंसिटी है, P से किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी तरह चार्ज है, Q से कॉलम, C और AS। ठीक है, अब इसमें से जो भी चीज़ हमने आज पढ़ी है, इसमें से क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये बनते हैं कि डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़,
बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह डिफरेंस बिटवीन डिराइव्ड यूनिट्स एंड बेस यूनिट्स। इसी तरह व्हाट इज़ एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत दफ़ा बोर्ड में आ चुका है। और सबसे अहम बात, इन सब के यूनिट्स आप लोगों को आने चाहिए। न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे इस चैप्टर के तो न्यूमेरिकल्स में ये काफ़ी यूज़ होते हैं इसके यूनिट्स वगैरह, और यूनिट्स वगैरह जब आप लगाते हो न्यूमेरिकल में यूनिट्स लगते हैं तो वो चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, यूनिट्स वगैरह भी इनके आने चाहिए। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया होगा। अल्लाह ताला आप सबके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।